अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि बिना मेहनत किए और बिना पानी लगाए शकरकंदी को आप घर में किस तरह से पका सकते हैं, वो भी बिल्कुल मार्केट के जैसी लुक आएगी। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है। चने को बनाने का ऐसा बेहतरीन तरीका आपके साथ शेयर करूंगी कि ना तो आपको इसके लिए घंटों इंतजार करना पड़ेगा और ना ही सारी रात इसको भिगोना पड़ेगा। बहुत ही कमाल की ट्रिक आपके साथ शेयर की जाएगी जिसको देखकर सभी हैरान हो जाएंगे। टमाटर और सफ़ेद पाउडर का ऐसा मैजिकल रिएक्शन होने वाला है जो कि देखने के बाद सभी के होश उड़ जाने वाले हैं। जैसा कि सर्दी का मौसम आ चुका है, पीनट हर बंदे को पसंद है। गर्मा-गर्म पीनट हो और सर्दी का मौसम हो तो सभी को एन्जॉय करते हैं। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही कमाल की ट्रिक आपके साथ शेयर की जाएगी जिसको इस्तेमाल करके बच्चे और बड़े सभी पीनट को एन्जॉय कर सकेंगे बिना हाथ लगाए और बिना मेहनत के मूँगफली को छीलेंगे एक आसान से तरीके के साथ। फटी पुरानी सॉक्स का इस्तेमाल करके आप अपने घंटों के काम मिनटों में कर सकते हैं। हैवी से हैवी ज्वेलरी पहनने लेकिन आपके कान बिल्कुल भी नहीं थकेंगे, ऐसी कमाल की ट्रिक शेयर की जाएगी। केचप के इन खाली रैपर्स को बास्केट में फेंकने की गलती दोबारा मत कीजिएगा, इससे हम करेंगे हज़ारों रुपए की बचत और सर्दियों की ये बेहतरीन टिप है, इसलिए आपने इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। एक गिलास पानी के अंदर छोटा सा अदरक का टुकड़ा डालें, मर्द और ख़वातीन के जितने भी मसाले हैं वो सभी का हल कर देगा। इस छोटी सी डब्बी के अंदर सारे जो है वो आपके मसाइल का हल है, सो आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। शीशे को चमकाने का ऐसा बेहतरीन तरीका शेयर किया जाएगा जिसको सभी देखकर चौंक जाएंगे। सो प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर की जाएंगी वो सब 100% वर्क करती हैं, आपकी घर की ज़िंदगी को आसान बना देगी, आपके घंटों के काम मिनटों में हो जाएंगे और हज़ारों रुपए की बचत हो जाएगी। सो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सर्दी में गैस जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए आती है, लेकिन अगर आपने मज़ेदार से चने बनाने हैं तो ऐसी कमाल की ट्रिक आपके साथ शेयर करूंगी कि आपने चनों को आधा घंटा पहले भिगो लेना है। उसके बाद आपने इस तरह के मलमल के कपड़े में उसको निकाल लेना है और 1 चम्मच आपने बेकिंग सोडा लगाकर इसको आधे घंटे के लिए कवर करके रख देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जब तक इनको हमने ये मसाला लगाया, बेकिंग सोडा लगाया है ना, अच्छी तरह से उसको आपने मिक्स कर लेना है और उसके बाद आपने साथ ही साथ इसका जो है वो मसाला रेडी कर लेना है। जब तक चने को बेकिंग सोडा अच्छी तरह से लग जाएगा उतनी देर में आपका मसाला भी रेडी हो जाएगा और उसके बाद आपने खुले पानी से अच्छी तरह से चनों को वॉश कर लेना है ताकि इसके अंदर जो बेकिंग सोडे की स्मेल है या जो बेकिंग सोडा हमने लगाया है वो सारा अच्छी तरह से निकल जाए। मसाला तैयार करें, उसके अंदर पानी डालें और चने डालें। इस तरह के कमाल के चने आपके बन जाएंगे ना। सिर्फ 15 मिनट आपने इसको प्रेशर लगाना है, कमाल के चने जो है वो रेडी हो जाएंगे। इसके साथ राइस बनाएं, सैलड सर्व करें और साथ में रायता बनाएं। यमी सा खाना आपका रेडी हो जाएगा और झटपट से रेडी हो जाएगा बिना किसी टेंशन के। अगर गैस जाने में आधा घंटा रह चुका है तो आप इसको आधे घंटे में बना सकते हैं। आपको मेरी ये वाली टिप कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं जनाब अपनी अगली टिप की तरफ जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। शीशे के ग्लास को साफ करने का ऐसा बेहतरीन तरीका आपके साथ शेयर करूंगी कि आप सब देखकर हैरान रह जाएंगे। तो आपने करना क्या है, इसके लिए आपने ये करना है कि आपने एक बड़े से बाउल के अंदर पानी लेना है और पानी के अंदर आपने क्या ऐसी चीज़ ऐड करनी है जो कि कमाल के रिजल्ट देगी। इस तरह की पेस्ट वगैरह जो कि अक्सर खाली हो जाती है और इसको हम बास्केट में फेंक देते हैं, लेकिन इस खाली पेस्ट के अंदर भी बहुत सारा जो है वो मवाद मौजूद होता है जो कि चीज़ों की सफाई में बेहतरीन साबित होता है। तो आपने क्या करना है, इस तरह से इसको छोटे पीसेस में कट कर लेना है और पानी के अंदर इसको शामिल कर देना है। अगर आपके घर में जो है वो कोई कोई और ब्रांड की पेस्ट है तो आप इसके लिए वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर जो भी बची कुची पेस्ट होगी वो बहुत ही अच्छे से आपको रिजल्ट देगी। इस तरह के छोटे मोटे काम के लिए उसको आप संभाल के रख लिया करें, उसको बास्केट में मत फेंका करें। अब इसके अंदर आपने थोड़ा सा जो है वो मज़ीद बेकिंग सोडा ऐड कर देना है, चाहे तो थोड़ा सा सर्फ ऐड कर दें, बेकिंग सोडा ना भी ऐड करें तो भी काम चल जाएगा। अब आपके जितने भी शीशे के गिलास जिनकी चमक जो है वो ख़त्म हो चुकी है उसको आपने इस पानी के अंदर डिप कर देना है। सिर्फ आपने इसको जस्ट 10 मिनट के लिए इस पानी के अंदर डिप करना है। उसके बाद बिना रगड़े बिना मले इसको आपने ऐसे ही निकाल लेना है। यकीन करें शीशे की इतनी अच्छी तरह से सफाई करता है कि आप इसमें अपना मुंह भी देख सकते हैं। है ना कमाल की ट्रिक, इसको आपने ज़रूर शेयर करना है। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वाली टिप कैसी लगी है। तो चलते हैं जनाब अपनी अगली टिप की तरफ। तो बच्चों की इन शर्ट्स की बैक साइड पर अक्सर जो ज़िप लगी होती है वो छोटे बच्चों को बहुत ही तंग करती है। लड़कियों की अगर शर्ट्स पे लगी हो तो उनके बाल जो है वो इस ज़िप में अटक जाते हैं जो कि उनको बार बार डिस्टर्ब करते हैं। तो इसका कमाल का तरीका आपको शेयर किया जाएगा।
आपने क्या करना है, आपने एक अदद जो है वो टेप ले लेनी है। टेप आप इसके लिए शीशा टेप यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट है। मेरे पास ये मौजूद थी इसलिए मैं यही फ़िलहाल आपको लगा कर बता रही हूँ। छोटा-सा पीस आपने ले लेना है, जितने साइज़ की आपकी ज़िप है उसी साइज़ का आपने टेप का पीस काट लेना है और उसको अच्छे से आपने इसके साथ चिपका देना है। अब ये क्या होगा कि बच्चे जब भी इसको पहनेंगे तो वो डिस्टर्ब नहीं होंगे, बाल इसके अंदर खींचे नहीं जाएँगे, तो बच्चों की भी लाइफ़ आसान हो जाएगी और आपकी भी। है ना कमाल की ट्रिक। अब आप हैवी से हैवी ज्वेलरी पहन लें, आपके कान बिल्कुल भी नहीं थकेंगे। अक्सर क्या होता है जैसे कि वेडिंग सीज़न चल रहा है, हैवी से हैवी ज्वेलरी पहनने को दिल भी करता है, तो अब आप बिना थके जो है वो हैवी ज्वेलरी को कैरी कर सकते हैं। वो किस तरह से कैरी करेंगे, वो भी मैं आपको बताती हूँ। आपने क्या करना है, इस तरह से हैवी इयररिंग्स जो भी आपने शादी में, किसी फंक्शन में, पार्टी में पहनना है, उसको आपने निकाल लेना है और उसकी आपने ये जो बैक साइड है जहाँ से ये आपने थोड़ी-सी जो है वो कोई क्रीम ले लेनी है। जो भी क्रीम आपके घर में मौजूद है, चाहे आप इसके लिए कोल्ड क्रीम ले लें, चाहे वैसलीन ले लें, चाहे किसी भी किस्म की ब्रांडेड आप या फिर जो भी आप घर में यूज़ करते हैं ना, वो वाली क्रीम ले लें और इस तरह से इसको अच्छी तरह से लगा लें और आप कान में पहन लें। यकीन करें ये आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे, ज़्यादा हैवी भी नहीं लगेगा और आपके कान भी बड़े ही सॉफ्ट रहेंगे। आसानी के साथ आप इसको कैरी कर सकते हैं। है ना कमाल की टिप? तो अब आपने फटी पुरानी सॉक्स को बास्केट में नहीं फेंकना है, वेस्ट नहीं करना है। इससे हम कमाल का तरीका आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे आपके घंटों के काम जो है वो मिनटों में हो जाएँगे और ऐसे मुश्किल पार्ट्स जिनकी सफाई जो है वो आपको नामुमकिन लगती है, उन पार्ट्स की भी अच्छे से सफाई करता है। आपने एक कार्ड लेना है और उसके अंदर आपने डाल देना है। कार्ड अक्सर घर में मौजूद होते हैं, तो आपने सॉक्स के अंदर कार्ड डालना है और फ्रिज के ये जो रबड़ लगा होता है ना, इसमें बहुत ही ज़्यादा डस्ट वगैरह जो है वो छुप कर बैठ जाती है, जिसकी सफाई करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आपने क्या करना है, इस तरह से इसकी सफाई कर लेनी है। आप चाहें तो इस सॉक्स को गीला करके भी सफाई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। इस तरह से जो भी पार्ट ऐसा आपको नज़र आ रहा हो जहाँ पर आपका हाथ नहीं जाता, तो इस तरह से आप सॉक्स के अंदर कोई भी कार्ड डाल दें, सिम कार्ड डाल दें और उससे आप सफाई करें। यकीन करें बहुत ही अच्छे से सफाई हो जाती है और मिनटों में सफाई होती है, हर चीज़ क्लियर हो जाती है। अक्सर लड़कियां जो है वो प्याज काटना उनको बहुत ही मुश्किल लगता है और बारीक प्याज काटने के लिए अक्सर हम चॉपर वगैरह का यूज़ करते हैं, लेकिन जिन फैमिलीज़ के पास चॉपर मौजूद नहीं होता है उनके लिए ऐसी कमाल की ट्रिक शेयर करूंगी कि आप आसानी के साथ ढेरों ढेर बारीक प्याज जो है वो काट सकते हैं। वो किस तरह से काटेंगे, आपने सबसे पहले प्याज का छिलका उतार लेना है। यहाँ पर जो प्याज था गंदा था साइड से, उसको भी मैंने निकाल कर साफ कर लिया है। अब आपने इस तरह से बारीक बारीक जो है वो छोटे छोटे इसके अंदर कट्स लगा लेने हैं। आपने इसको डीप ज़्यादा नीचे तक नहीं जाना है, आपने इस तरह से इसको कट्स ज़्यादा लगा लेने हैं और इसके बाद आपने प्याज की कटिंग कर लेनी है। जितने बारीक साइज़ का आपको प्याज चाहिए होगा उतने ही ज़्यादा आपने इसके अंदर कट लगा लेने हैं और इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। यकीन करें आप जितना मर्ज़ी चाहें बारीक जो है वो प्याज काट लें, आसानी के साथ कट जाता है बगैर किसी परेशानी के। इसी तरह से सब्ज़ मिर्ची वगैरह भी आप कट कर सकते हैं, जैसा कि सब्ज़ मिर्चों को काटना बहुत ही मुश्किल लगता है और हम क्या करते हैं उसको हाथ के साथ इसी तरह से कट करते हैं, लेकिन सब्ज़ मिर्ची हाथों पर चुभती हैं, इसलिए आप इसको इस तरह से प्लेट या फिर जो कटिंग बोर्ड होता है उसके ऊपर रख कर काट लें। इसके अंदर जो है वो आपने ज़्यादा सारे कट लगा लेने हैं और इसी तरह से आप मिर्चों को भी, किसी भी चीज़ को बारीक अगर आपने चॉप करना है तो आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर में चॉपर मौजूद है तो आप उसकी मदद भी ले सकते हैं। लेकिन बिना चॉपर के आप किस तरह से हर चीज़ का आसानी से कीमा कर सकते हैं, इसकी आसान सी ट्रिक आपके साथ शेयर करती है, इसको आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो चलते हैं जनाब अपनी अगली टिप की तरफ। एक गिलास पानी ले लें और उसके अंदर अदरक का टुकड़ा डालें और इसके कमाल के रिजल्ट देखकर आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। तो आपने इसके लिए करना क्या है, करना आपने ये है कि आपने अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है और उसको आपने छील लेना है। ये काम आप चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें छुरी अपनी जगह पर नहीं मिलती है, तो आप अदरक को आसानी से चम्मच की मदद से भी पील ऑफ कर सकते हैं। अच्छे से पील ऑफ करने के बाद इसको आपने अच्छे से धो लेना है और उसके बाद आपने ग्रेटर की बहुत ही जो बारीक वाली साइड होती है उससे आपने इसको ग्रेट कर लेना है और ग्रेट करने के बाद आपने इसका क्या करना है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो पहले इसको अच्छी तरह से हमने ग्रेट कर लेना है, इसका फाइन सा पेस्ट जो है वो बन जाएगा। तो आपने क्या करना है, एक गिलास पानी लेना है और पानी आपने गरम लेना है। गरम पानी के अंदर आपने अदरक का जो हमने पेस्ट बनाया था वो शामिल कर देना है और उसके बाद आपने इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। 15 मिनट छोड़ने के बाद आपने इसको निहार मुँह पी लेना है। इसको आप 15 दिन ट्राई करें। यकीन करें अगर आपका पेट वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा हुआ है, आपका हैवी पेट है जो कि कम होने का नाम नहीं ले रहा, तो इस ट्रिक को, इस रेमेडी को आप निहार मुँह यूज़ करें। 15 दिन के बाद आपको इसके इफ़ेक्टिव से रिज़ल्ट मिल जाएँगे।
अक्सर क्या होता है घर में जब भी जैम की बॉटल्स आती हैं तो इसको ओपन करने के लिए घर में किसी स्ट्रॉन्ग से बंदे की मदद ली जाती है। तो आज के बाद आपको किसी से भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप खुद ब खुद भी ओपन कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, एक प्लेट के अंदर उबलता हुआ पानी जो है वो डाल देना है और इस बॉटल को आपने उल्टा करके इसके अंदर 5 मिनट के लिए रख देना है। और 5 मिनट के बाद अब जब आप इसको ओपन करेंगे तो यकीन करें ये इतनी आसानी के साथ खुद ब खुद ही ओपन हो जाएगी। ये काम इसको हल्की सी हीट देकर भी आप कर सकते हैं। आसानी से इसका जो कैप है वो ओपन हो जाएगा। अब आपको इसको खोलने के लिए किसी भी बड़े बंदे की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इसको आसानी के साथ खुद ही घर में खोल सकते हैं। है ना कमाल की ट्रिक, जिसको खोलने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत होती है। तो आ जाते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। शकरकंदी को बॉयल करने के लिए, पकाने के लिए इतनी आसान सी ट्रिक शेयर करूँगी। आपने क्या करना है, तवे को अच्छी तरह से गर्म करना है और इसके अंदर आपने 1-2 सिप पानी के जो है वो डाल देने हैं और इस तरह से इसको कवर करके आपने बिल्कुल हल्की आंच पर इसको रख देना है। तकरीबन 5 से 10 मिनट लगेंगे और जब आपने इसको उठाना है तो इतनी आसानी के साथ और इतनी जल्दी से आपकी ये जो शकरकंदी है वो बन जाएगी, रेडी हो जाएगी। और इसके अंदर जो स्मेल आती है ना, खुशबू आती है तवे की, वो इसका टेस्ट जो है वो और ही अलग लेवल का कर देती है। तो आप भी इस तरीके से इसको ज़रूर बनाइएगा। बिना पानी के आप इसको आसानी से घर में बना सकते हैं। वही आपको टेस्ट आएगा जो कि आप मार्केट में जाके खाते हैं या फिर मार्केट से मंगवा कर घर में खाते हैं। अब इसके ऊपर आप इमली की चटनी डालें और चाट मसाला डालें। मज़ेदार सी शकरकंदी घर में रेडी हो चुकी है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और तवे के ऊपर बनाइएगा। तवे के ऊपर यकीन करें इसका बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप भी आपको अच्छी लगी होगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। केचप के ये खाली रैपर्स जो हैं वो अक्सर हम क्या करते हैं, यूज़ करने के बाद केचप को बास्केट में फेंक देते हैं। तो आपने ये वाली गलती दोबारा नहीं करनी है क्योंकि ये वीडियो आगे बहुत ही काम आने वाली है। इसको आपने सेव करके रख लेना है। जैसे कि सर्दी आ चुकी है और सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा सर्दी हो जाती है। बिस्तर बहुत ही जो है वो जल्दी से जो है वो गर्म नहीं होता है। तो उसको गर्म करने के लिए हमें इसके अंदर जो है वो पानी वाली बॉटल्स या फिर मार्केट से खरीद कर जो है वो बॉटल्स लानी पड़ती हैं। लेकिन केचप की ये बॉटल्स जो है वो बहुत ही कमाल की है। इसको आपने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और इसके बाद इसके अंदर आपने उबलता हुआ पानी डालकर इसके अंदर थोड़ी-सी स्पेस रखनी है पानी की और इसके बाद इसको अच्छी तरह से टाइटली हवा निकाल कर इसका कवर आपने बंद कर देना है। अब आप इसको अपने बिस्तर में रख दें, बच्चों के बिस्तर में रख दें, बिल्कुल भी ये लीक नहीं होती है। मैं आपको ज़रा साफ करके अच्छी तरह से दिखाती हूँ, इसको प्रेस करके भी ये बिल्कुल भी नहीं लीक होती। बहुत ही ये अच्छी है और फ़ायदेमंद रहती है और हज़ारों रुपए की बचत भी हो सकती है। आपका बिस्तर भी गर्म रहेगा और सर्दी में आपको सर्दी भी फ़ील नहीं होगी। तो इस हैक को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। स्पेशली छोटे बच्चे भी जो है वो अक्सर सर्दी में उनको ठंड लग जाती है, तो आप इस तरह से उनको जो है वो हीट दे सकते हैं। इस तरह के साशे जब भी हम ओपन करते हैं, बिरयानी का हो जाए, कोरमा मसाला हो जाए या फिर किसी मसाले का जो हम साशे ओपन करते हैं, तो बाकी का मसाला जो है वो उसी तरह से ओपन रहने की वजह से अक्सर जो है वो गिरता रहता है या फिर उसमें नमी आ जाती है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, नाइफ़ को हल्का-सा बस आपने गरम करना है, ज़्यादा तेज़ आपने गरम नहीं करना है, हल्का-सा गरम करना है और इसको आपने जिस जगह से ओपन किया है, उस जगह पर हल्का-सा जो है वो इस तरह से प्रेस कर देना है उस वाली जगह को। तो वो अच्छे से सील हो जाती है, मसाला बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। यहाँ पर मैं आपको निकाल कर भी दिखाती हूँ कि इसने कितनी अच्छी तरह से वर्क किया है और जो नाइफ़ है उसको आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से उसने सील कर दिया है सारे मसाले के पैकेट को। तो आप भी इस हैक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से आपके हाथ भी नहीं जलेंगे और आप आसानी के साथ जो है वो मसाले के किसी भी पैकेट को बंद कर सकते हैं। कमाल की टिप्स हैं, छोटी-छोटी टिप्स को घर में ज़रूर ट्राई किया करें। इससे आपकी जो घरेलू ज़िंदगी है वो आसान हो जाती है और आपके बहुत सारे काम जो है वो घंटों की बजाय मिनटों में हो जाते हैं। तो चलते हैं जनाब अपनी अगली टिप की तरफ। टमाटर के साथ सफ़ेद पाउडर का इस्तेमाल करने से ऐसा मैजिकल रिएक्शन होगा जिसको देखकर आप सब हैरान रह जाएंगे, आपके होश उड़ जाने वाले हैं। ये रेमेडी देखने के बाद तो आपने क्या करना है, एक लाल लाल टमाटर ले लेना है और उसको अपने ग्रेटर की बारीक वाली साइड से ग्रेट करना शुरू कर देना है। आप देख रहे होंगे कि मैंने टमाटर का छिलका नहीं उतारा है। जैसे जैसे मैं इसको ग्रेट करती जाऊँगी इसका छिलका जो है वो बाहर ही रह जाएगा और इसका जितना भी पल्प है वो आपको प्लेट में नज़र आ जाएगा। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 1 ही मिनट लगेगा और अच्छी तरह से इसका पल्प आपको मिल जाएगा और छिलका जो है वो बाहर ही रह जाएगा। इसके लिए आपको स्ट्रेनर का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा अलग से। अक्सर क्या होता है कि हमें इसको स्ट्रेन करना पड़ता है ताकि इसके जो छिलके हैं वो कहीं हमारी इस रेमेडी के अंदर ना चले जाएँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं छिलका अच्छे से जो है निकल चुका है और पल्प हमारे पास आ चुका है। अब आपने इस पल्प के अंदर जो है वो 1 चम्मच जो है वो राइस पाउडर का ऐड कर देना है। चावलों का जो आटा होता है वो आपने इसके अंदर 1 चम्मच ऐड कर देना है और 1 ही चम्मच आपने इसके अंदर पिसी हुई चीनी का शामिल कर देना है, ठीक है?
जब भी आप अपने फेस के लिए कोई भी रेमेडी यूज़ करते हैं उसके अंदर पिसी हुई चीनी लाजमी यूज़ किया करें। वो बहुत ही अच्छा सा मसाज देती है आपके फेस को। अब इसके अंदर आपने 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी का भी शामिल कर देना है। ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसको आप रात को लगाएँ, अपने फेस पर लगाएँ, चाहे दिन के टाइम पे लगाएँ, आधा घंटा लगा रहने दें। उसके बाद हल्की-हल्की सी मसाज करें और इसको आपने ठंडे पानी के साथ जो नॉर्मल टैप वाटर होता है उसके साथ आपने धो लेना है। आपका चेहरा इतना ग्लो करने लग जाएगा और आपकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट और शाइनी भी हो जाएगी। और अगर आपकी जो स्किन का कलर है वो थोड़ा-सा फेयर नहीं है तो वो भी आहिस्ता-आहिस्ता फेयर होना शुरू हो जाएगा। जो डार्क स्पॉट्स होते हैं, अक्सर फिंगर्स के ये डार्क स्पॉट्स होते हैं, वहाँ पर आपने अच्छी तरह से मसाज करनी है। चेहरे के ऊपर भी मसाज करें और इसके बाद आपने इसको वॉश कर लेना है। कमाल के और अमेज़िंग से रिज़ल्ट देती है और आपकी खूबसूरती को 4 चाँद लगा देती है। उम्मीद करती हूँ ये वाली ब्यूटी हैक भी आपको अच्छा लगा होगा। इसको आप फ्रिज में रख सकते हैं, 1 से 2 दिन तक ये रह जाता है। अक्सर क्या होता है घर में जब भी जैम के ये जार आते हैं तो ये खाली होने के बाद हम इनको बास्केट में फेंक देते हैं, लेकिन अगर हम इसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें तो आपके किचन जो है वो अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो सकता है। और इनके ऊपर लगे हुए जो स्टिकर्स होते हैं वो बहुत ही मुश्किल से उतरते हैं, तो उनको उतारने का ऐसा बेहतरीन तरीका आपके साथ शेयर करूंगी कि मिनटों में ये काम हो जाएगा। आपने क्या करना है, उबलते हुए पानी के अंदर आपने ये जार जो हैं वो रख देने हैं और आधा घंटा आपने इनके अंदर ही इनको डुबो कर रख देना है। आधे घंटे के बाद जब पानी थोड़ा-सा ठंडा हो जाएगा तो आपने इनके ऊपर लगा हुआ जो स्टिकर है उसको निकाल लेना है। आसानी के साथ ये निकल जाएगा और इसको आप हल्की सी हीट भी देंगे तो भी ये उतर जाएगा, लेकिन अगर आप इसको उबलते हुए पानी में रखेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से उतर जाएगा। बहुत ही आसानी के साथ आप इसको उतार सकते हैं। ये ढीठ किस्म का स्टिकर होता है जो कि आसानी से नहीं उतरता है, लेकिन जब आप गर्म पानी में इसको आधा घंटा रखते हैं तो फिर ये आसानी से निकल जाता है। आप इस तरह से नाइफ़ की मदद भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसको मैंने आधे घंटे से कम रखा था, पानी अभी गर्म है, ठंडा नहीं हुआ। तो यहाँ पर आप इसको स्टील वूल की मदद से भी जो है वो खुरच कर साफ़ कर सकते हैं। और इसके बाद आप इसको अपने किचन में रख लें, डिफ़रेंट चीज़ें इसके अंदर डालकर रख लें। आपका किचन जो है वो बेहतर तरीके से ऑर्गनाइज़ हो सकता है। घर में, हर घर में जो है वो जैम तो आता ही है और उसको इस्तेमाल करने के बाद जो भी जार बच जाते हैं उसको आप अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। मैं तो इसी तरह से जैम हो, चाहे अचार या चटनी या फिर हनी का कोई भी जार इस तरह से आता है तो उसको साफ़ करके रख लेती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से साफ़ हो चुके हैं। अब इसके अंदर आप मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें डालें और छोटे-छोटे जो रैपर हैं उनके ऊपर नाम लिखकर जो-जो चीज़ आपने इसके अंदर डाली है उनके ऊपर नाम लिखकर इसके ऊपर चिपका दें, पेस्ट कर दें, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से जार के अंदर आपने कौन-सा मसाला ऐड किया है। यहाँ पर थोड़ी-सी खजूरें जो है वो बची हुई थी, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी हैं, क्योंकि थोड़ी-थोड़ी जो चीज़ें बच जाती हैं वो फिर ज़्यादा टाइम के लिए हम सेव इसी तरह से कर सकते हैं। बच्चों की कैंडीज़ वगैरह पड़ी थी वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी है। इसको आप डाल के फ्रिज में रख दें, या फिर कोई और मसाला जैसे कि गरम मसाला है, काली मिर्च का पाउडर है, या फिर कोई और दूसरे तीसरे मसाले आप इसके अंदर डालकर किचन में भी रख सकते हैं और अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। इस तरह की छोटी-छोटी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो किया करें और जो आपको अच्छी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइए करें कि आपको कौन-सी टिप अच्छी लगी है मेरी इस वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लें। इस तरह के जो छोटे-छोटे से पैकेट्स होते हैं वो भी हमारे घरों में अक्सर ही आते हैं, जिनके अंदर बच्चों की कैंडीज़ वगैरह भी होती हैं और डिफरेंट किस्म की चीज़ें होती हैं। तो इस तरह के छोटे जो है वो आप जो भी आपके पास पैकेट होते हैं, बॉक्सेस होते हैं, उसके अंदर आप इस तरह की मेडिसिन डालकर, अगर आप ट्रैवल पे जा रहे हैं तो अपनी मेडिसिन जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है उनको आप इस तरह से कटिंग करके डिफरेंट जो भी आपको मेडिसिन चाहिए होती है, जैसे कि बीपी की है, शुगर की है, इस तरह की बहुत सारी ऐसी टेम्परेचर वगैरह के लिए होती है, फ्लू के लिए होती है, बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जो कि आप साथ इसी तरह के छोटे-छोटे बॉक्सेस में डालकर रख सकते हैं। इसके लिए आपको बड़े बॉक्स की ज़रूरत नहीं है। इसको आप अपने वॉलेट वगैरह में जो हैंड कैरी होता है उसमें भी रख सकते हैं। आसानी के साथ ये ईज़िली जो है वो मैनेज हो जाती है। इसी तरह से मैं क्या करती हूँ कि इन बॉक्सेस का इस्तेमाल घर में भी करती हूँ। मैं छोटे-छोटे जो बटन्स वगैरह होते हैं वो इसमें डालकर रख देती हूँ मशीन के बॉक्स के अंदर, और मुझे ये आसानी से मिल जाते हैं। जब भी मुझे इनकी ज़रूरत होती है मुझे ढूँढना नहीं पड़ता। इस तरह से मैं सुइयाँ वगैरह जो मशीन की होती है वो भी इसके अंदर रख लेती हूँ। चलिए जी, आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि बहुत ही कमाल की है। अक्सर लोगों को लिपस्टिक लगाने का बहुत ही शौक होता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी ब्रांडेड लिपस्टिक्स होती हैं जो कि बहुत ही लेट उतरती हैं, बहुत ही पक्की होती हैं। एक दफ़ा लग जाएँ तो बस उतरने का नाम नहीं लेती हैं। इस तरह के लिप ग्लोस भी होते हैं जो कि उतर जाएँ तो फिर इनको सॉरी लग जाएँ तो फिर इनको उतारना मुश्किल हो जाता है। तो फिर आपने क्या करना है, उनको उतारने का बहुत ही आसान सा तरीका है, सेकंड्स में उतर जाएगी। आपने क्या करना है, वैसलीन ले लेनी है जो कि हर घर में मौजूद होती है। वैसलीन को आपने इनके ऊपर लगाना है, लिप्स के ऊपर लगा लें और अच्छी तरह से आपने इसको मसाज करना है पहले।
सारी जो है लिपस्टिक जो या फिर लिप ग्लोस जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो आपने इसी तरह से टिश्यू के साथ उसको साफ़ कर लेना है। जड़ से जो है वो आपकी लिपस्टिक या फिर आपका लिप ग्लोस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। देखा ना कितना आसान सा तरीका आपके साथ शेयर किया है। इसको तो ज़रूर ही ट्राई कीजिएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियों में पीनट सबकी फ़ेवरेट होती है। हर एक को मूँगफली खाना बहुत ही अच्छा लगता है। गरम-गरम बिस्तर में बैठकर गरमा-गरम पीनट खाना सभी को पसंद है, चाहे वो बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, जवान हों, सभी को बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन इसको बच्चों को छील कर देना, बुज़ुर्गों को छील कर देना थोड़ा-सा मुश्किल लगता है। तो आप इस तरह से इसकी मदद से भी, चिमटे की मदद से भी इसके अंदर रखें और इसे हल्का-सा प्रेस करें तो आसानी के साथ इसका छिलका उतर जाता है। लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से नहीं करना चाहते, तो एक बहुत ही आसान सा तरीका आपके साथ शेयर करूँगी जिसको आप ट्राई करें और ढेरों-ढेर जो पीनट है वो एक ही साथ आप पील ऑफ कर सकते हैं। वो क्या है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आपने क्या करना है, इसके लिए आपने एक अदद कपड़ा ले लेना है। आप इसके लिए नेट का या बारीक दुपट्टा भी ले सकते हैं और आपने इसका इस तरह से इसके ऊपर जो है वो पीनट डाल देनी है। जितनी आपने पील ऑफ करनी है उतनी पीनट इसके ऊपर डाल दें और एक आपने जो जिसे हम मिर्च और मसाला वगैरह कूटते हैं वो वाला डंडा ले लेना है और हल्के हाथों से बस आपने इसके ऊपर मारना है। ज़्यादा ज़ोर से मत मारिएगा, हल्के हाथ से मारना है तो इसके सारे के सारे दाने जो हैं वो निकल जाएँगे और बच्चों को बस आपने ये करके दे देना है, ठीक है? इसी तरह से मार के बच्चों को आगे ये कपड़ा कर दें, बच्चे इसी के ऊपर खाएँ, दाने निकालें और बस खाते ही जाएँ। बच्चे इसको एन्जॉय करेंगे और आप अपनी पीनट एन्जॉय करें। किसी को कोई मुश्किल नहीं होगी, आसानी के साथ एक ही वक़्त में सारे पीनट को एन्जॉय कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप आज की जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो आपको अच्छी लगी होंगी। उसमें कमाल की जो टिप्स हैं जो आपको अच्छी लगी हैं उनको कमेंट करके ज़रूर हाइलाइट कीजिएगा। अपना बहुत सारा